हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एसिड प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस। तो इमेजिन करिए आपने अपने दोस्त को 10,000 यूपीआई से भेजा है। अमाउंट आपके अकाउंट से कट हो चुका है, लेकिन दोस्त के अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ। पैसे गए कहाँ? ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए डाटाबेस यूज़ करता है एसिड प्रॉपर्टी, जो इंश्योर करती है कि ट्रांजैक्शन हमेशा सेफ़ है, रिलायबल है और एक्यूरेट रहे, चाहे सिस्टम फेल हो जाए। अब ट्रांजैक्शन होता क्या है, आइए समझते हैं। ट्रांजैक्शन एक ग्रुप ऑफ ऑपरेशन होता है जो एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब या तो सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं एटीएम विड्रॉल का। पहले अकाउंट बैलेंस चेक होता है, फिर अकाउंट डिडक्ट होता है, फिर कैश डिस्पेंस होता है, फिर ट्रांजैक्शन अपडेट होता है और हिस्ट्री अकाउंट रिकॉर्ड होती है। ये सारे स्टेप्स मिलाकर उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बनता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, ऑल और नथिंग। अगर ट्रांजैक्शन के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए तो डाटाबेस चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, कमिट कहते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेप फेल हो गया तो सारे चेंजेस अनडू हो जाते हैं और डाटाबेस वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, हम रोल बैक कहते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि कमिट का मतलब क्या होता है और रोल बैक का मतलब क्या होता है। अब एक एटॉमिसिटी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने एक कॉम्बो मील ऑर्डर किया है, उसमें आपको मिला है पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड कॉफ़ी और डेजर्ट। अगर डिलीवरी बॉय सिर्फ पिज़्ज़ा लेके आए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। या तो फुल कॉम्बो मिलेगा या कुछ भी नहीं लोगे आप। तो डाटाबेस भी इस रूल को फॉलो करता है। जैसे एटॉमिसिटी का एक और एग्जांपल बताती हूँ, बैंक ट्रांसफ़र का एग्जांपल, और क्लियर हो जाएगा आपको। राहुल मोहित को 10,000 रुपये भेजना चाहता है, तो स्टेप 1 क्या होगा, राहुल के अकाउंट से 10,000 डिडक्ट होंगे। स्टेप 2, मोहित के अकाउंट में 10,000 ऐड होंगे। अगर सिस्टम स्टेप 1 के बाद क्रैश हो जाए तो राहुल के पैसे कट हो गए और मोहित को कुछ नहीं मिला। एटॉमिसिटी इंश्योर करता है कि ऐसे केस में पूरे ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए और दोनों अकाउंट अपनी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाए। इससे आप समझ गए होंगे कि एटॉमिसिटी क्या होता है। सो एक सिंपल मेमोरी ट्रिक याद रखिए, एटॉमिसिटी मीन्स ऑल और नथिंग। All transaction will work or nothing it will work. It will remain in the same state as it was in previous. So बस दोस्तों, यह था एटॉमिसिटी का फंडा। अब हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में कंसिस्टेंसी का मतलब है डाटाबेस हमेशा एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट में ही जाता है। अगर ट्रांजैक्शन के दौरान कोई रूल या कॉन्स्टेंट वायलेंट होता है तो सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देता है, यानी डाटाबेस कभी भी इनवैलिड स्टेट में नहीं जाता, इंटीग्रेटेड हमेशा मेंटेन करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक में 2 अकाउंट है, राहुल के अकाउंट में 10,000 है और मोहित के अकाउंट में 5,000 है, टोटल 15,000 है। अब राहुल मोहित को 4,000 ट्रांसफ़र करता है। ट्रांजैक्शन के बाद राहुल के अकाउंट में 6,000 हो जाएंगे क्योंकि 4,000 डिडक्ट हो गए हैं। मोहित के अकाउंट में 9,000 हो जाएंगे क्योंकि ऐड हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं। तो टोटल अभी भी दोनों अकाउंट को मिलाकर 15,000 ही है। ये यानी पहले भी वैलिड स्टेट थी, बाद में भी वैलिड स्टेट है, कोई रूल वायलेट नहीं हुआ है। यही है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है कि डाटाबेस के सारे रूल्स फॉलो हो। जैसे डोमेन कांस्टेंट हो, मतलब बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्राइमरी की, यूनिक की और नॉन नल होनी चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब फॉरेन की वैलिड रिकॉर्ड को ही प्रेफर करे। और बिजनेस रूल जैसे टोटल बैलेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होने के बाद भी टोटल बैलेंस जो है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए कि ट्रांसफ़र के दौरान सिस्टम एरर हो गया और मोहित के अकाउंट में पैसे ऐड ही नहीं हुए। राहुल के अकाउंट से 4,000 कट हो गए, लेकिन मोहित के अकाउंट में 5,000 ही हैं। टोटल अब 11,000 ही हो रहा है अपने पास, तो वो रूल वॉयलेट हो जाएगा, ये इनवैलिड स्टेट हो जाएगा और कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं करती है। तो अब इसमें क्या होगा, सिस्टम रोल बैक करेगा और डाटाबेस वापस वैलिड स्टेट में चला जाएगा, ना ही पैसे कटेंगे। तो राहुल के पास में 10,000 ही रहेंगे और मोहित के पास वापस 5,000 ही रहेंगे, तो उनका टोटल काउंट हो जाएगा 15,000। एक और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ई कॉमर्स चेकआउट में अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो ऑर्डर प्लेस होता है, अगर ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ तो पेमेंट रिवर्ट हो जाता है। रेलवे बुकिंग में भी ऐसा होता है कि अगर सीट अलॉटेड है तो कंफर्म होगी, अगर पेमेंट फेल हुआ है तो सीट रिलीज़ हो जाएगी, और अगर कंफर्म नहीं होता है तो हमको हमारा ट्रांजैक्शन वापस से मिल जाता है। हॉस्पिटल सिस्टम की भी बात करें तो अपॉइंटमेंट बुक होती है तो सीट स्लॉट रिवर्स होगा, अगर एरर हुआ तो सब रिवर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर पेमेंट। वो कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है कि डाटाबेस हमेशा सही और ट्रस्टवर्दी रहे। याद रखने का तरीका है कंसिस्टेंसी को, कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू करेक्टनेस प्लस वैलिडिटी। अब थर्ड पॉइंट है हमारा आइसोलेशन। सो आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ये देखते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मूवी थिएटर में सिर्फ एक सीट बची है, सीट A1। रिया और आर्यन दोनों ने एक ही टाइम पर उस सीट को बुक करने की कोशिश करी है। अगर आइसोलेशन ना होता तो दोनों के लिए सीट बुक हो जाएगी और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कन्फ्यूजन स्टेट में आ जाएंगे कि किसकी होगी अब वो सीट, क्योंकि दोनों ने पे किया है। पर आइसोलेशन से वो इंश्योर करता है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन कभी ना हो। आइसोलेशन का मतलब है जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक ही डाटा को एक्सेस करते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता। हर ट्रांजैक्शन बिहेव करता है जैसे वो अकेला ही चल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो ट्रांजैक्शन जो सबसे पहले पे करेगा उसकी सीट बुक होगी। जैसे रिया ने पहले बुक किया तो रिया की बुक हो जाएगी और आर्यन को सीट बुक्ड का मैसेज आ जाएगा कि सीट इज़ नॉट योर्स। आइसोलेशन में रिया का टिकट बुक हो जाएगा सक्सेसफुली और आर्यन का टिकट रोल बैक हो जाएगा, तो उसने अगर पैसे कट गए हैं उसके तो उसको वापस से टिकट के पैसे वापस आ जाएंगे, वही सेम स्टेट पे आ जाएगा वो। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोलेशन में कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली होता है, बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए हर ट्रांजैक्शन को एक कंसिस्टेंट व्यू मिलता है। हम इसको डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि गूगल पे ट्रांजैक्शन में भी ऐसा होता है, IRCTC टिकट बुकिंग में होता है, अमेज़ॉन पे ऑर्डर अगर मंगा रहे हैं कोई सी भी वेबसाइट पे, और या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल पे भी ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन अगर अपना कट जाता है तो वो रोल बैक होके वापस आ जाता है, पर एक ही जगह दो ग्लिच नहीं होते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करता है आइसोलेशन। एग्ज़ाम के लिए डेफिनेशन भी देख सकते हैं। आइसोलेशन इंश्योर करता है कि कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन इंटरफेस ना करें और डाटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। अब एक मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं। आइसोलेशन मतलब इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट, हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली रन करता है। सो आइसोलेशन अलाउ करता है मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पर चल सकें बिना कॉन्फ्लिक्ट के। हर ट्रांजैक्शन बिहेव करता है जैसे वो अकेला ही चल रहा है। ठीक है, अब हम ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इन DBMS। अब ड्यूरेबिलिटी को समझते हैं। सोचो आपने 1000 GP से किसी को भेजा
और उसी वक्त आपका फ़ोन बैटरी डेड हो गई। अब सवाल ये है कि क्या ट्रांजैक्शन सेफ़ है? आंसर है हाँ, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी काम कर रही है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि एक बार ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कमिट हो गया तो वो परमानेंटली सेव हो जाता है, चाहे पावर फेलियर हो, सर्वर क्रैश हो या सिस्टम डाउन हो, कमिटेड डाटा हमेशा सेफ रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बैंक ट्रांसफ़र का एक एग्जांपल लेते हैं कि राहुल के अकाउंट में 5,000 और मोहित के अकाउंट में 2,000 हैं। राहुल 1,000 ट्रांसफ़र करता है मोहित को। ट्रांजैक्शन के बाद राहुल के अकाउंट में कितने बचे? 4,000 रुपये बचे और मोहित के अकाउंट में 3,000 हो जाएंगे। तो टोटल अब भी 7,000 रुपये हैं। अब अगर सिस्टम क्रैश हो जाए या पावर चली जाए या बैटरी डाउन हो जाए तो भी ये कमिटेड ट्रांजैक्शन परमानेंटली ही रहेगा, क्योंकि वो स्टोर हो चुका है, वो सेव हो चुका है। ये रियल लाइफ एग्जांपल हमें हर जगह मिलते रहते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, एटीएम ट्रांजैक्शन, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, रेलवे रिजर्वेशन में करवाते हैं, कॉलेज ईआरपी सिस्टम्स में। सब में एक बार पेमेंट या रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया तो वो फॉरएवर सेफ रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम की डेफिनेशन के हिसाब से भी एक बार देख लो। ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है कि एक बार ट्रांजैक्शन कमिट हो गया तो उसे इफ़ेक्टिव परमानेंट डाटाबेस में सेव हो जाता है, चाहे सिस्टम फेल हो या ना हो, डजेंट मैटर। और एक मेमोरी ट्रिक ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी इक्वल्स टू डाटा परमानेंट। डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होता है। So we have completed and covered all the necessary important points of acid property। अब आपको पता है एटॉमिसिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है और ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, कैसे डाटाबेस को सेफ, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाता है। सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम हम DBMS के और नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।